रात का वक्त है और आप छत पर खड़े हैं, बस यूं ही ऊपर देख रहे हैं। तभी आपकी नजर पड़ती है एक चीज पर, एक बेहद तेज सफेद रोशनी जो न तो टिमटिमाती है न हिलती है, बस स्थिर, शांत और जबरदस्त रूप से चमकदार। आप सोचते हैं क्या ये कोई एयरप्लेन है, कोई सैटेलाइट या कुछ और? नहीं, ये वीनस है, हमारा पड़ोसी, हमारा सबसे करीबी ग्रह। सदियों से इंसान इस चमकती रोशनी को देखकर मोहित होता रहा है। प्राचीन रोमन्स ने इसे अपनी सुंदरता की देवी वीनस का नाम दिया। इतनी सुंदरता, इतनी चमक, इतना आकर्षण, लेकिन जो चीज बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से वो उतनी ही खतरनाक हो सकती है। और वीनस इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। जरा सोचिए, अगर आप किसी तरह वीनस की सरफेस पर खड़े हो जाएं, पहले कुछ सेकंड्स में आपके लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएंगे जो वहां की 96% एटमॉस्फेयर बनाती है। अगले कुछ सेकंड्स में वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो पृथ्वी से 92 गुना ज्यादा है, आपको उसी तरह क्रश कर देगा जैसे समुद्र की गहराई में एक खाली टिन का डिब्बा पिचक जाता है। और अगर किसी चमत्कार से आप इन दोनों से बच भी जाएं, तो 465 डिग्री सेल्सियस का तापमान, यानी इतनी गर्मी जो लैड जैसी धातु को भी पिघला दे, आपको एक पल में भस्म कर देगी। यह है वीनस का असली चेहरा। सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह और शायद सबसे मिस्टीरियस भी। सन के सबसे करीब मरकरी है, फिर भी वीनस ज्यादा गर्म क्यों है? वीनस पर एक दिन एक साल से लंबा क्यों होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी वीनस पर जीवन था? साइंस के पास कुछ जवाब हैं, कुछ थ्योरीज हैं और कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। आज हम उसी सफर पर निकलेंगे, उस ग्रह को समझने की कोशिश करेंगे जो दिखता है एक तारे जैसा, लेकिन है एक जलता हुआ नर्क। ये है वीनस, हमारा पड़ोसी और हमारा सबसे बड़ा रहस्य। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। सोलर सिस्टम में वीनस और अर्थ को अक्सर ट्विन प्लैनेट्स कहा जाता है और इसकी वजह है साइज। अर्थ का डायमीटर है लगभग 12,742 किलोमीटर, वीनस का डायमीटर है 12,104 किलोमीटर, सिर्फ 638 किलोमीटर, यानी लगभग न के बराबर। मास में भी वीनस अर्थ का लगभग 81% है। ग्रेविटी भी अर्थ की ग्रेविटी का करीब 90% है। यानी अगर आप वीनस पर खड़े हों तो आपको लगेगा कि आप लगभग उतने ही वजनी हैं जितने यहाँ पृथ्वी पर हैं। सब कुछ इतना मिलता जुलता, तो फिर दोनों के बीच इतना फर्क क्यों? अर्थ पर जीवन है, हवाएं हैं, बादल हैं, मौसम है, और वीनस पर है एक ऐसा माहौल जो किसी भी जीवित चीज के लिए पूरी तरह घातक है। वीनस सन से दूसरा ग्रह है। सन से इसकी औसत दूरी है लगभग 108 मिलियन किलोमीटर। तुलना के लिए अर्थ सन से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। यानी वीनस अर्थ से सन के करीब 40% ज्यादा पास है। लेकिन यहीं से शुरू होती है पहली मिस्ट्री। मरकरी, जो सन का सबसे करीबी ग्रह है, उसकी सरफेस टेम्परेचर दिन में लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है, लेकिन रात में मरक्यूरी पर तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, क्योंकि मरक्यूरी के पास कोई खास एटमॉस्फेयर नहीं है जो गर्मी को रोक सके। अब वीनस को देखिए। वीनस पर दिन हो या रात, तापमान हमेशा 465 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, हमेशा, बिना किसी बदलाव के। यह चमत्कार नहीं है, यह है वीनस का एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर को समझना जरूरी है। वीनस का एटमॉस्फेयर एक जिंदा भट्टी है। वीनस की एटमॉस्फेयर मुख्यतः 3 चीजों से बनी है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड, पूरे एटमॉस्फेयर का 96.5%। दूसरा, नाइट्रोजन, लगभग 3.5%। और तीसरा, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। जी हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। वीनस के ऊपर जो बादल दिखते हैं, जो उसे इतना चमकदार बनाते हैं, वो पानी के बादल नहीं हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदों से बने बादल हैं। यही बादल सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए वीनस इतना चमकीला दिखता है। अब समझते हैं वो साइंस जो वीनस को इतना गर्म बनाती है। इसका नाम है रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुना होगा। यही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ भी धीरे धीरे गर्म हो रही है। लेकिन वीनस पर यह इफेक्ट इतने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। होता यह है, सन की रेज वीनस की एटमॉस्फेयर से गुजरकर सरफेस तक पहुंचती हैं। सरफेस गर्म होती है और हीट रेडिएशन छोड़ती है, लेकिन यह रेडिएशन वापस स्पेस में नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस इस हीट को रोक लेती हैं। वो एक ऐसा कंबल बन जाती हैं जो गर्मी को अंदर कैद कर लेता है। रनवे यानी बेकाबू। एक बार ये शुरू हो गया तो रुकता नहीं, और वीनस पर यही हुआ अरबों साल पहले। अब एक और चौंकाने वाली बात, वीनस अपनी एक्सिस पर उल्टा घूमता है। सोलर सिस्टम के लगभग सभी प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, जिसे हम प्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। लेकिन वीनस घूमता है रेट्रोग्रेड, यानी उल्टी दिशा में। इसका मतलब वीनस पर सन पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है, हमारी पृथ्वी से बिल्कुल उल्टा। और सिर्फ यही नहीं, वीनस बेहद धीरे धीरे घूमता है अपनी एक्सिस पर, इतना धीरे कि वीनस पर एक दिन यानी एक पूरा रोटेशन लगता है 243 अर्थ डेज, जबकि वीनस को सन का एक चक्कर लगाने में लगते हैं सिर्फ 225 अर्थ डेज।
मतलब वीनस पर एक दिन 1 साल से लंबा होता है। जरा इस बात को एक पल के लिए महसूस कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां दिन साल से बड़ा हो। अब बात करते हैं वीनस की उस खासियत की जो हमें सबसे पहले नजर आती है। वीनस मून के बाद रात के आसमान में सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। इसकी मैग्नीट्यूड यानी चमक का पैमाना -4.6 तक पहुंच सकती है। इतनी चमकीली कि कभी कभी वीनस दिन में भी नजर आता है। ये चमक आती है उन सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से जो सनलाइट का लगभग 70% वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अर्थ सिर्फ 30% सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है। क्या वीनस कभी पृथ्वी जैसा था? नासा के साइंटिस्ट और प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट्स का एक बड़ा वर्ग मानता है कि वीनस अरबों साल पहले शायद पृथ्वी जैसा ही था। 2019 में नासा के गॉडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज ने एक स्टडी पब्लिश की। इसमें कंप्यूटर सिमुलेशंस के जरिए यह दिखाया गया कि वीनस पर लगभग 3 अरब साल तक यानी 3 अरब साल तक तरल पानी मौजूद रहा होगा। क्या अर्थ का भी यही हश्र होगा? क्योंकि अर्थ भी बहुत धीरे धीरे वीनस की राह पर चल रही है। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बढ़ रही हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट तेज हो रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। अभी तो ये बदलाव छोटे लग रहे हैं, लेकिन वीनस हमें बताता है कि एक बार टिपिंग पॉइंट आ जाए तो वापसी नहीं होती। वीनस वो मिरर है जिसमें अर्थ अपना भविष्य देख सकती है। अगर हमने अपनी एटमॉस्फेयर के साथ यही किया जो वीनस की एटमॉस्फेयर के साथ हुआ, तो अर्थ को वीनस जैसा बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कार्डिफ यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने वीनस की एटमॉस्फेयर में फॉस्फाइन गैस के ट्रेस डिटेक्ट किए हैं। फॉस्फाइन यानी PH3। ये गैस इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर फॉस्फेन मैनली 2 तरीकों से बनती है। पहला, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से, जो वीनस पर पॉसिबल नहीं। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, यानी जीवित प्राणियों से। इस डिस्कवरी ने एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या वीनस की एटमॉस्फेयर में उन बादलों के बीच जहां टेम्परेचर और प्रेशर थोड़े सहनीय हैं, कोई माइक्रोबियल लाइफ मौजूद है? वीनस की सरफेस को देखें तो वहां हजारों वॉल्केनोज हैं, लगभग 1600 से ज्यादा मेजर वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स। पृथ्वी पर जितने वॉल्केनोज हैं उससे कहीं ज्यादा। और 2023 में पहली बार साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया कि वीनस पर एक्टिव वॉल्केनाइज्म अभी भी हो रहा है। नासा के मैगलन स्पेसक्राफ्ट के पुराने डेटा को रीएनालाइज करने पर पाया गया कि वीनस पर एक वॉल्केनिक वेंट का साइज कुछ ही महीनों में बदल गया, यानी वीनस अभी भी जीवित है। द मैजेलन मिशन और वीनस की पहली झलक 1989 में नासा ने मैगलन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। इसका काम था वीनस की सरफेस को रडार के जरिए मैप करना, क्योंकि वीनस के घने बादल किसी भी ऑप्टिकल कैमरा को उसकी सरफेस देखने नहीं देते। मैगलन ने जो तस्वीर दिखाई वो चौंकाने वाली थी। विशाल वॉल्केनिक प्लेन्स, पहाड़, घाटियां और एक सरफेस जो दिखती थी जैसे किसी ने उसे पिघलाकर दोबारा बनाया हो। वीनस की सरफेस पर कोई टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है जैसी पृथ्वी पर है, तो वीनस अपनी इंटरनल हीट को कैसे रिलीज करता है? सोवियत यूनियन ने वीनस को कॉन्कर करने की कोशिश की। सोवियत यूनियन ने वीनस को कन्वर्ट करने की कोशिश की। 1970 से 1985 के बीच उन्होंने वेनेरा प्रोग्राम के तहत कई स्पेसक्राफ्ट वीनस पर भेजे और वीनस ने हर बार उन्हें तोड़ दिया। वेनेरा 4 वीनस की एटमॉस्फेयर में घुसते ही क्रश हो गया। वेनेरा 7 पहली बार सरफेस तक पहुंचा, लेकिन सिर्फ 23 मिनट तक काम कर सका। वेनेरा 13 सबसे लंबे समय तक टिका, पूरे 127 मिनट, और उसके बाद वीनस ने उसे भी निगल लिया। आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट वीनस की सरफेस पर 2 घंटे से ज्यादा नहीं टिक सका। वीनस का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? पृथ्वी के पास एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है। यह मैग्नेटिक फील्ड हमारी ढाल है। यह सोलर विंड को यानी सन से आने वाले खतरनाक चार्ज पार्टिकल्स को पृथ्वी से दूर रखता है। अब वीनस को देखिए, वीनस का कोई सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लगभग न के बराबर। और यह एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि वीनस का साइज, मास और कॉम्पोजिशन पृथ्वी से इतना मिलता जुलता है कि साइंटिस्ट एक्सपेक्ट करते थे कि वीनस का भी एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन नहीं है। वीनस पर लाइटनिंग है, लेकिन कैसे? ये मिस्ट्री उतनी ही स्ट्रेंज है। कई स्पेसक्राफ्ट और ऑब्जर्वेशंस ने वीनस की एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग जैसी एक्टिविटी डिटेक्ट की है, लेकिन सवाल यह है, वीनस पर लाइटनिंग कैसे होती है? पृथ्वी पर लाइटनिंग होती है वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स के बीच चार्ज सेपरेशन की वजह से, लेकिन वीनस पर पानी नहीं है। वीनस के बादल सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। तो क्या सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों में भी लाइटनिंग हो सकती है? आने वाले वर्षों में वीनस को लेकर 3 बड़े मिशंस प्लान्ड हैं। नासा का डाविंसी मिशन, जो वीनस की एटमॉस्फेयर में एक प्रोब छोड़ेगा। यह प्रोब गिरते हुए एटमॉस्फेयर के हर लेयर को एनालाइज करेगा। नासा का वेरिटस मिशन, जो वीनस की सरफेस को हाई रिजोल्यूशन में मैप करेगा, टेक्टोनिक एक्टिविटी और वोल्केनिक हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेगा। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एनविजन मिशन, जो वीनस को एक पूरी नई नजर से देखेगा। ये मिशन शायद कुछ सवालों के जवाब दें, लेकिन साइंस का इतिहास गवाह है, हर जवाब के साथ 10 नए सवाल जन्म लेते हैं। इतना कुछ जानने के बाद जब आप उसे देखेंगे तो वो सिर्फ एक चमकता हुआ बिंदु नहीं रहेगा। अब आप जानते हैं कि उस चमक के पीछे क्या छुपा है। वीनस और अर्थ दोनों एक ही जगह से जन्मे,
एक ही सोलर नेबुला से, एक ही समय में, एक ही मटेरियल्स से। दोनों के पास साइज था, मास था, इंटरनल हीट थी, दोनों के पास शायद ओशंस थे, एटमॉस्फेयर थी, और वो सब कुछ था जो जीवन के लिए जरूरी होता है। सन से थोड़ी ज्यादा नजदीकी और उस एक फर्क ने सब कुछ बदल दिया। अर्थ बन गई जीवन का घर, वीनस बन गया एक जलता हुआ कब्रिस्तान। क्या हम वीनस की गलती दोहरा रहे हैं? आज पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओशंस गर्म हो रहे हैं। ये सब अभी छोटा लग रहा है। वीनस हमारा पड़ोसी नहीं है, वीनस हमें वार्निंग दे रहा है। ये वीडियो अच्छा लगे तो हाइप करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।